हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पीके सिद्धांत सर स्वागत करता हूं सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। प्यारे बच्चों, पिछली क्लासेस में क्वांटम केमिस्ट्री के आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए, ऑपरेटर के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए मैंने आपको, और आपने देखा कि कितनी इजी वे में आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने वाले हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑपरेटर के एक प्रॉपर्टी है बच्चों। ठीक है, ऑपरेटर की प्रॉपर्टी है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है हर्मिटिसिटी, या हम किसे हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं। बच्चों देखिए, रिलैक्स हो जाइए। पहले मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, क्लास शुरू नहीं कर रहा, बस मैं आपसे दो बातें करता हूँ। बच्चों देखिए, जैसे कि हमारे पास चार तरह के मोशन है। एक हो गया हमारे पास कौन कौन, एक है हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा हमारे पास है बच्चों वाइब्रेशनल मोशन, तीसरा हमारे पास है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक मोशन, और चौथा है बच्चों हमारे पास रोटेशनल मोशन। आप बोलोगे सर इस तरह आपने लिखा, दो को कुछ आप एक साथ रख रहे हो, दो को एक साथ रख रहे हो। मैंने हाँ, दोनों को बिल्कुल, ऊपर वाले दो को एक साथ रखता हूँ, नीचे वाले दो को एक साथ रख रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बच्चों ऊपर वाले जो ट्रांसलेशनल मोशन है जब भी होंगे तो क्या होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड, वो इस तरह से मूव करेंगे बच्चों, 1D 2D 3D। लेकिन जब भी मूव करेंगे, एक्स पे जाएंगे, माइनस एक्स पे जाएंगे, वाई पे जाएंगे, माइनस वाई पे जाएंगे, जेड पे जाएंगे, माइनस जेड पे जाएंगे। लेकिन जब भी जाएंगे बच्चों तो एक्स वाई जेड एक्सिस पे ही मूव करेंगे। इसके अलावा जो वाइब्रेशनल मूवमेंट है बच्चों, वाइब्रेशनल मोशन, ये भी तो उसी एक्सिस पर होता है ना। गौर से देखिए तो एक्स वाई जेड ये भी तो उसी एक्सिस पर हो रहा है, एक्स पे होगा, वाई पर होगा, जेड पर होगा। लेकिन बच्चों ये जब भी होंगे तो एक्स वाई जेड पर होंगे। इसके लिए हम इनके लिए जो कोऑर्डिनेट यूज करते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं बच्चों? हम जो कोऑर्डिनेट यूज करते हैं इनके लिए उसे कहते हैं बच्चों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेट यूज हुए बच्चों उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। लेकिन बच्चों दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मोशन और रोटेशनल मोशन। यहां बच्चों जो हमारे पास कोऑर्डिनेट यूज होते हैं उसे हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट। और पोलर कोऑर्डिनेट को हम एक्स वाई जेड से नहीं दिखाते हैं, बल्कि हम इसे आर, थीटा एंड फाई से दिखाते हैं। अब पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि इस बात का क्या सेंस है। ठीक है, इस बात का क्या सेंस है, आप इस बात को समझिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि देखो ट्रांसलेशनल मोशन है, एक्स वाई जेड एक्सिस से मूव करता है, जबकि अगर बच्चों वाइब्रेशनल मोशन भी एक्स वाई एक्सिस पे ही मूव कर रहा है, एक्स वाई जेड। लेकिन आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन है बच्चों, और साथ में आपको रोटेशनल मोशन, ये आपको एक्स वाई जेड पे मूव नहीं करता। तो कहां करता है? समझिए बात को, इसी चीज को समझाना जरूरी है आपको। देखो बच्चों, जैसे कि हमने बच्चों 1D बॉक्स लिया तो आप बोलोगे सर सिर्फ एक्स एक्सिस पे जाएगा। 2D बॉक्स लिया तो बोलोगे सर ये वो आपको एक्स वाई दोनों पे जाएगा सर। अगर 3D बॉक्स लिया तो आप बोलोगे सर एक्स वाई जेड तीनों पे जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया कि भाई अगर आपको ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन है तो सिर्फ एक्स वाई जेड है। और इसके लिए टर्म होता है बच्चों हमारे पास डीटो, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम एलिमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? वॉल्यूम एलिमेंट। अगर हम बात करते हैं 1D बॉक्स की, 1D बॉक्स जिसमें सिर्फ एक एक्सिस पे चीजें मूव कर रही है, तो हमारे लिए जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा बच्चों वो हो जाएगा dx। अच्छा कोई बात नहीं, अगर हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट ले लें किसका, 2D बॉक्स का, जहां पर कि x और y दोनों आता है, बोले कोई दिक्कत नहीं सर, dx dy। और अगर वॉल्यूम एलिमेंट ले लें बच्चों किसका, 3D का, 3D बॉक्स का, तो डीटो क्या हो जाएगा बच्चों, dx dy dz। यानी कि आपके पास तीन तरह के थे, 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स। एकदम रिलैक्स हो जाइए बच्चों। 1D बॉक्स मतलब सिर्फ एक लाइन पे मूव करना, 2D बॉक्स मतलब कि दो एक्सिस पे मूव करना, 3D बॉक्स मतलब कि एक एक्स वाई जेड के क्यूबिक एक्शन में मूव करना। ओके, अब बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक मोशन की, और यहां हमारे पास है पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई। आप बोलोगे सर क्या मतलब है? मैंने बोला देखो, अगर इलेक्ट्रॉनिक मोशन की बात करेंगे तो सीन ये बनेगा कि एक न्यूक्लियस होगा आपके पास, बोलो हाँ, एक न्यूक्लियस होगा, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन, मान लो एक इलेक्ट्रॉन ले लो। इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होंगे, लेकिन पर्टिकुलरली हमें क्या करना है, हम एक को कंसीडर करते हैं। अब बच्चों अगर ये एक इलेक्ट्रॉन होगा, हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां हो, क्या हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां हो, और ये भी हो सकता है बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन यहां ना होके दूर चला जाए। क्या ये इलेक्ट्रॉन दूर जा सकता है? कितना भी दूर जा सकता है। ये बिल्कुल नजदीक आ सकता है, हो सकता है कि कितना भी दूर चला, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जा सकता है। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों नजदीक रहे चाहे दूर रहे, लेकिन वो है तो रेडियस का पार्ट, क्योंकि वो घूम रहा है इसके चारों तरफ। क्या कर रहा है बच्चों? घूम रहा है। तो यानी यहां से एक कोऑर्डिनेट मेरा क्या आ गया बच्चों, आर। ओके, यानी कि आपको आर बताएगा कि एग्जैक्टली किस डिस्टेंस पर है। अच्छा,
दूसरा कौन है बच्चों, दूसरा हमारे पास है थीटा। सपोज करो बच्चों कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, हमारे पास क्या हो गया बच्चों, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर में मूव करके क्या हो जाए कि मान लो यहाँ से यहाँ आ जाए। सपोज करो कि ये इलेक्ट्रॉन घूम के थोड़ी देर में क्या हो जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए। तो ये जो बच्चों एंगल बन रहा है, गौर से देखिए, इस एंगल को कहा गया थीटा। समझिए कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक पोजीशन से घूम के दूसरी पोजीशन पे पहुंच गया, तो इसको एंगल को क्या बोला गया, थीटा। यानी एक और कोऑर्डिनेट हमारा कौन है बच्चों, थीटा। और तीसरा कोऑर्डिनेट एक और है बच्चों हमारे पास, जैसा कि आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते तो वो गोल गोल स्पिन करते हैं, इस तरह से, क्या वो इस तरह से स्पिन करते हुए घूमता है, दूर जाएगा नजदीक आएगा, हो सकता है बिल्कुल नजदीक आ जाए, बिल्कुल दूर चला जाए, कितना भी दूर चला जाए, लेकिन वो जब भी घूमेगा बच्चों तो क्या करेगा, एक इस तरह से स्पाइरल वे में घूमेगा। मतलब आपको पता है अपने पोजीशन पे क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। तो इसको हमने कहा बच्चों, इसके लिए हमने कोऑर्डिनेट यूज किया फाई, यानी अपने एक्सिस पर रोटेट करने को क्या कहा बच्चों, हमने इसको कहा फाई। रिलैक्स हो जाइए, हमने क्या तीन चीजों पर पकड़ा। मैंने बोला देखो जब पोलर कोऑर्डिनेट की बात होगी तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या है बच्चों, एक तो वो अपने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है, जो उसकी न्यूक्लियस से जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की उसको कहा गया रेडियस। एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे उसके बीच का जो एंगल है उसको कहा गया बच्चों थीटा। और तीसरी चीज क्या है बच्चों कि जब हम लोग क्या करते हैं वो गोल 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 घूम रहा है तो उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया फाई। अच्छा ठीक है बच्चों, जिस तरह से हमने उसके लिए वॉल्यूम एलिमेंट निकाला, अभी इस वॉल्यूम एलिमेंट का काम आएगा बच्चों, उसी तरह हम यहां भी वॉल्यूम एलिमेंट निकालेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक मोशन के लिए वॉल्यूम एलिमेंट निकालेंगे और एक रोटेशन के लिए वॉल्यूम एलिमेंट निकालेंगे। अब बोलो सर वॉल्यूम एलिमेंट क्या है, मैंने बोला रुक जाओ परेशान मत हो, वॉल्यूम एलिमेंट एग्जैक्टली क्या है बस हमको मुझे लिखने दो, अब इसका यूज आएगा तो पूरी बात आपको समझ में आएगी। देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक मोशन के लिए जो वॉल्यूम एलिमेंट है बच्चों वो होता है आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ये किसके लिए हो गया बच्चों, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक मोशन के लिए हो गया। अब आप सोचो इलेक्ट्रॉनिक मोशन में इलेक्ट्रॉन यहां रहता है, यहां जाता है, दूर जाता है, नजदीक आता है, कहीं से भी घूमकर इनफाइनाइट तक जा सकता है। लेकिन जब बच्चों हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन में सिर्फ रोटेट कर रहा है, अपने रेडियस को नहीं बदल रहा। सोचो अगर कोई चीज को रोटेट करवाया जाए, बिल्कुल वो एक ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, एक मशीन है उसमें एक मोटर लगा हुआ है, इस मोटर पे एक चकड़ी लगी हुई है, एक मतलब रोलर, और वो कई सालों से घूमे जा रहा है, तो क्या उसने अपने डिस्टेंस को चेंज किया, आज तक नहीं। इसका मतलब वहां पर रेडियस टर्म को हटा दिया जाएगा, यानी कि डी टॉ इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी आर को हटा दिया गया, तो साइन थीटा डी थीटा डी फाई। एकदम रिलैक्स हो जाइए बच्चों, अभी ये सारा टर्म अभी एक एक करके हमारे सामने आना है। पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि आपको बहुत सिंपल वे में समझना है कि हमारे पास चार तरह के मोशन होते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक। ट्रांसलेशनल एंड वाइब्रेशनल दोनों एक ही टाइप की एक्टिविटी शो करते हैं। ट्रांसलेशनल दूर दूर जाएगा, वाइब्रेशनल अपनी जगह पे क्या करेगा, इस तरह से वाइब्रेट करेगा। यानी कि इन दोनों को क्या हो गया बच्चों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं, यहां पर इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन से हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। ठीक है, लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉनिक मोशन और रोटेशनल मोशन की बात के साथ खासियत क्या है कि इसमें चीजें रोटेट होती है। वाइब्रेट जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो ये एक ही जगह पे रुककर इस तरह से गोल 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 को रोटेट करता है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक मोशन की बात करते हैं बच्चों तो इलेक्ट्रॉनिक मोशन में ट्रांजिशन होता है, एक्साइटेशन होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दूर जाता है, नजदीक आता है, गोल बगल से आके घूमता है, लेकिन इतना ध्यान से है कि जब भी वो घूमेगा तो अपने एक्सिस पे गोल 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 इस तरह से घूमता रहेगा। यानी न्यूक्लियस से जो दूरी हुई वो रेडियस, एक रेडियस से दूसरे रेडियस के बीच जो एंगल बना उसको क्या कहा गया, थीटा, और उसको अपने एक्सिस पे घूमने के लिए जिस कोऑर्डिनेट का यूज किया गया उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया फाई। तो यानी कि यहां पर तीन तरह के आपको कोऑर्डिनेट का ये यूज किया गया। ठीक है, कौन कौन, आर थीटा एंड फाई। तो मुझे लगता है कि ये वाली बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम लोग चलते हैं अपने हर्मिशियन ऑपरेटर के ऊपर। अब देखिए कितनी आसानी से हर्मिशियन ऑपरेटर आपको समझ आएगा, एकदम रिलैक्स हो जाइए। हर्मिशियन ऑपरेटर, कई जगह इसको HERMETIAN हर्मिशियन ऑपरेटर भी लिखा जाता है। ठीक है, आप इस चीज में दिमाग मत लगाइए। हर्मिशियन ऑपरेटर, बच्चों रिलैक्स हो जाइए, आप समझने की जरूरत है कि हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, डिफिकल्ट लगेगा बट मैं उसको इजी करके आपको बताता हूं। जब हम छोटे बच्चे थे ना तो क्या होता था कि हमारे लिए एक पैरामीटर होता था सच बोलने का।
जैसे हमारा कलीग, हमारा क्लासमेट सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, इसको जांचने की हमारे पास सबसे आसान तरीका पता था क्या था? हम उसको बोलते खाओ माँ कसम, खाओ विद्या कसम। तो इस तरह से माँ कसम और विद्या कसम खिला खिला के हम क्या करते थे ना, उसकी बात को वेरीफाई कर लेते थे। उस जमाने में कोई वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी नहीं आती थी, माँ कसम और विद्या कसम से ही बातें वेरीफाई हो जाती थी। आप लोगों ने भी किया होगा ऑब्वियसली। तो मेरा एक दोस्त था, उसने क्या किया कि वो हमेशा झूठ बोलता था और खूब माँ कसम, विद्या कसम, दीदी कसम खूब खाता था। तो हम खूब कंफ्यूज जाते थे कि यार ये बंदा मतलब झूठ बोल रहा है, सही जिस चीज को मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको भी झूठ बोल रहा है, विद्या कसम खा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर एक दिन मैं उसके घर गया, उसका नाम था राजू। तो मैं उसके घर गया तो पता चला उसने उसके घर पे 2-3 बकरी बच्चे हैं। एक का नाम है माँ, एक का नाम है विद्या, एक का नाम है बहन। और वो क्या करता है कि जब वो कसम खाता तो उसको वो कंसीडर कर लेता दिमाग में कि माँ कसम, मतलब उस बकरी की कसम खा लेता था। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो हम हर्मिशियन ऑपरेटर की बात करते हैं, तो ऑपरेटर और क्वांटम दोनों का बड़ा प्यारा सा रिलेशन है। क्वांटम की एक खासियत है कि क्वांटम जब भी रिजल्ट देता है, क्वांटम के रिजल्ट को झुठलाया नहीं जा सकता। क्वांटम के रिजल्ट को कोई झुठला नहीं पाया आज तक। इसका मतलब कि क्वांटम में जो ऑपरेटर यूज किया जाएगा, क्वांटम में जब हम ऑपरेटर यूज करेंगे तो जो उससे रिजल्ट आएगा वो 100% रियल ही होगा, ये गारंटीड है। क्वांटम की यही तो खासियत है कि क्वांटम कैलकुलेशन से जो चीजें निकलती है वो किसी भी लेवल पे आप उसको चेक कीजिए, वो 100% परफेक्ट आएगा, वो इमेजिनरी नहीं आएगा, परफेक्ट रिलेशन आएगा। यानी क्वांटम केमिस्ट्री का यूज करके आप आंख मूंद कर वही वैल्यू निकाल सकते जो मशीन वैल्यू आपको निकाल के देगी। ठीक है, इसका मतलब है कि क्वांटम में जो वैल्यूज आते हैं, ठीक है, किसके, ऑब्जर्वेबल के, वो क्या होते हैं, वो रियल होते हैं। जो वैल्यूज आते हैं बच्चों क्या होते हैं, वो रियल होते हैं। इसका मतलब ये जो ऑपरेटर होंगे बच्चों, इस ऑपरेटर को जब हम किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये जो वैल्यू आना चाहिए बच्चों, ये वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, ये वैल्यू आपका रियल आना चाहिए। और इसीलिए कहा गया कि ये जो ऑपरेटर होंगे ये हर्मिशियन ऑपरेटर होंगे। ये ऑपरेटर क्या होंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर होंगे। हर्मिशियन का सेंस ये हुआ बच्चों कि जब भी वो, याद है ना हम लोग बचपन में फिल्में देखा करते थे, उसमें हीरो को या किसी भी पर्सन को वकील किताब ले जाकर देता था, आप गीता की कसम, गीता पर हाथ रख के जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। किसी को कुरान दिया जाता था, किसी को गीता दी जाती थी, ये चीज आपने देखी ना। बस बच्चों वही वाली बात है, चूंकि ऑपरेटर हर हाल में रियल वैल्यू ही देगा, इसका मतलब है कि ऑपरेटर जो होगा वो आपका हर्मिशियन ऑपरेटर होना ही होना है। क्वांटम केमिस्ट्री में अगर कोई ऑपरेटर हर्मिशियन नहीं है, दैट मीन उसकी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। क्वांटम केमिस्ट्री में रिजल्ट 100% वेरीफाइड आते हैं, 100% रियल आते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके ऑपरेटर हर हाल में हर्मिशियन होने चाहिए। ये हर्मिशियन एक कसम है, सच्ची वाली विद्या कसम, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑपरेटर हर्मिशियन होने ही चाहिए। हाँ, हर्मिशियन क्या होता है वो भी बता रहा हूं कि हर्मिशियन की शर्त क्या कहती है। लेकिन पहले तो आप इस बात को समझिए कि ऑपरेटर आपका हर हाल में हर्मिशियन होना ही चाहिए, तभी जाके वो क्या करेगा, क्वांटम केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, या क्वांटम केमिस्ट्री में उसका यूज किया जाए। अगर वो हर्मिशियन नहीं है तो क्वांटम केमिस्ट्री में हम उसका यूज उस ऑपरेटर का नहीं करेंगे। अच्छा बच्चों, आपको पता है ये जो हमारे पास दो चीजें, ऑपरेटर, दूसरा कौन, फंक्शन, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या आता है बच्चों, हमारा ऑब्जर्वेबल का वैल्यू आता है। यही तो क्वांटम केमिस्ट्री में पढ़ना है बच्चों। आपको पता है ये जो ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेटर दोनों तरह के हो सकते हैं। ये रियल भी हो सकते हैं और ये इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ऑपरेटर उसी तरह फंक्शन है, ये भी रियल भी हो सकते हैं और आपको इमेजिनरी भी हो सकते हैं। लेकिन ये जरूर शर्त है, ये कंडीशन जरूर है कि आप जब ऑपरेटर पर, मतलब ऑपरेटर पे जब फंक्शन लगाएंगे तो वो वैल्यू के क्या आनी चाहिए, वो वैल्यू एग्जैक्ट आना चाहिए, वो वैल्यू रियल आना चाहिए। वैल्यू क्या आ जाना चाहिए बच्चों, वो वैल्यू रियल आ जाना चाहिए। अब इसी चीज को हमें समझना है कि बेसिकली ये किस तरह से काम करता है। एकदम शांत हो जाइए बच्चों। आप बोलोगे सर ये क्या बोला है सर, आपने अभी जस्ट बोला कि ऑपरेटर भी रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, फंक्शन भी रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी होते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। आपको याद है मोमेंटम का जो था बच्चों, मोमेंटम का पी एक्स, इसका ऑपरेटर क्या था सर, ये था माइनस आई एच का डेल बाय डेल एक्स, यही था ना। हाँ सर यही था। और रियल है तो सर काइनेटिक एनर्जी का कितना था,
तो सर माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, इसमें देखिए, इसमें माइनस मतलब इसमें आई वैल्यू नहीं है। अच्छा बच्चों, इमेजिनरी कौन होता है? जिसमें आई वैल्यू है, जिसमें आई टर्म है वो इमेजिनरी है, और जिसमें आई टर्म नहीं है वो क्या हो गया, वो रियल है। सर इसमें देखो, इसमें आई टर्म नहीं है, इसका मतलब ये रियल टर्म है सर। और ये देखो, इसमें पीएक्स में इसमें माइनस आई एच का डेल बाय डेल एक्स है सर, ये वाला भी देखो, ये जो ऑपरेटर है इसमें आई का वैल्यू, इसका मतलब इमेजिनरी है। आप देखो ना बच्चों, ये जो मोमेंटम ऑपरेटर इसमें आई लगा हुआ है, मतलब ये इमेजिनरी है। जबकि ये जो काइनेटिक एनर्जी बच्चों, इसमें देखो आई नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया, रियल है। इसी तरह से फंक्शन भी होता है बच्चों, फंक्शन भी ऑपरेटर आपको जो होता है रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। जैसे इमेजिनरी देखिए आपको एक phi इज इक्वल टू ई टू द पावर आई एम फाई, ये एक इमेजिनरी आपको फंक्शन है, गौर से देखिए, ई टू द पावर आई एम फाई। जबकि और भी होते हैं बच्चों, phi इज इक्वल टू √2/L साइन n पाई x बाय l। देखिए इसमें देख सकते हैं, इसमें कहीं कोई आई नहीं है, कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है कि आपके पास ये जो ऑपरेटर्स दिए हुए हैं और ये जो फंक्शन दिए हुए हैं, आप कुछ भी कर लो, लेकिन जब ऑपरेटर एक फंक्शन के ऊपर लगेगा और उसकी वैल्यू रियल वैल्यू आएगी, इमेजिनरी नहीं आएगी, तो ये साबित करता है कि आपका जो ऑपरेटर है वो हर्मिशियन है। ठीक है, और यही ऑपरेटर हमारे क्वांटम केमिस्ट्री में चलने वाले हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो हम ऐसे ऑपरेटर को, ऐसे ऑपरेटर और ऐसे फंक्शन की कॉम्बिनेशन की स्टडी नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे सर क्या बात है सर, आपने चलो अपनी बात तो समझा दी कि हाँ ये जब हमने हर्मिशियन शब्द, अभी देखो मैंने हर्मिशियन को समझाया नहीं है, मैं बस हर्मिशियन शब्द का मतलब बता रहा हूं कि हर्मिशियन एक कसम है, ओथ है जो इनको लेनी पड़ेगी। क्या ओथ है? कि मैं ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर हूं, इसलिए मैं किसी भी फंक्शन के ऊपर अप्लाई होऊंगा तो रियल वैल्यू ही दूंगा और रियल वैल्यू के सिवा कुछ नहीं दूंगा। तो समझ रहे बात को? ये हर्मिशियन ऑपरेटर की ओथ है जो वो तोड़ नहीं सकता है। चलो चलो चलो, पता है बच्चों, लोगों को बड़ा डर लगता है ये हर्मिशियन ऑपरेटर, ये बड़ा डरावना शब्द लगता है, लेकिन आप उसको सोच के देखो ना, अच्छा सर हर्मिशियन ऑपरेटर एक ओथ की तरह है सर, हर्मिशियन शब्द, इसका मतलब अगर कोई ऑपरेटर हर्मिशियन होता है तो वो किसी फंक्शन के ऊपर लगने के बाद रियल वैल्यू ही देगा, इमेजिनरी नहीं दे सकता है। यही बात मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूं बच्चों। अब आपको समझो बात को कि हर्मिशियन का मतलब क्या होता है। एक तो आपको समझ में आ गया, हाँ सर हर्मिशियन क्या काम कैसे करता है, वो तो आपको समझ में आ गया। सर हर्मिशियन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है सर, ये तो आपको समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं हर्मिशियन के लिए। देखो बच्चों, जैसे हर्मिशियन को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है बच्चों, देखो हर्मिशियन को किस तरह एक्सप्लेन किया जाता है। सर ये देखो, हमने एक फंक्शन लिया सर, हमने ये ऑपरेटर लिया और ये हमने फिर से फंक्शन लिया, ठीक है, और साथ में लगाया D2। देखते जाओ पहले आप, फिर यहां पर एक और लो सर, फाई ए, मतलब फाई नहीं साई, और ये D2। सर देखो सर, जब हमने यहां पर इसको लगाया स्टार, क्या लगाया सर, हमने यहां पर लगाया स्टार, ठीक है। तो हमने जब यहां पर स्टार लगाया और यहां पर हमने लगा दिया यहां भी स्टार और यहां भी स्टार। आप बोलोगे सर क्या क्या कर रहे हो सर, मैंने बोला रिलैक्स हो जाओ। हर्मिटिसिटी इस तरह से चेक की जाती है, ये हर्मिटिसिटी का की कंडीशन है। आप क्या करो, साई ए साई लगा दो, यहां भी साई ए साई लगा दो। यहां ऑपरेटर है बच्चों ये ए, ये ऑपरेटर है बच्चों ये ए। तो हमने क्या किया कि अगर इस साई को आप प्लेन रखोगे तो इस ए को भी प्लेन रखना, और अगर यहां पर आप साई पे स्टार लगा दो तो ए पे भी स्टार लगाना। ये फॉर्मूला पहले इसको याद कर लो कि ये हर्मिटिसिटी को इस तरह चेक किया जाता है कि देखो साई स्टार ए ऑपरेटर है, फिर साई D2 और साई ए स्टार ऑपरेटर साई स्टार, ठीक है, ये D2। अब इसके थोड़ा सा और डीप में चलो बच्चे, तुम रिलैक्स हो जाओ। देखो मेरी क्लास को आप एक बार पढ़ लोगे, आपको दोबारा चीजों को सोचने समझने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप समझो आराम से। आप बोलोगे सर ये स्टार क्या है सर, ये तो कैप हमें समझ में आता है कि सर ये ऑपरेटर को इंडिकेट करता है, ये स्टार क्या है, ठीक है। मैंने बोला देखो स्टार का मतलब क्या हुआ, स्टार का मतलब हुआ बच्चों कि आपको इसको कहा गया कॉन्जुगेट। क्या कहा गया बच्चों इसे कहा गया कॉन्जुगेट। जब आप किसी को कॉन्जुगेट करते हैं बच्चों, जब आप किसी को कॉन्जुगेट करते हैं तो आई वाला टर्म अगर कॉन्जुगेट होगा बच्चों तो वो माइनस आई हो जाएगा,
ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखिए कि आई वाले टर्म को अगर आप कॉन्जुगेट करेंगे बच्चों तो आई का कॉन्जुगेट -1 हो जाएगा, मतलब माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, आई पे आप आई लगाएंगे, आई के ऊपर कॉन्जुगेट लगाएंगे बच्चों, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -i हो जाएगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये आपको यहां पर पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो कॉन्जुगेट किया हमने जो हमारा देखो आई तो इमेजिनरी है, इमेजिनरी के ऊपर कॉन्जुगेट होगा तो -i हो जाएगा, जबकि रियल के ऊपर अगर आप बच्चों कॉन्जुगेट करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप रियल लेते हो बच्चों तो रियल के ऊपर अगर स्टार लगाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज। लेकिन आई बच्चों रियल नहीं है, आई तो क्या है, आई तो आपका इमेजिनरी है, इसलिए जब आप उस पर स्टार लगाते हो क्या होता है बच्चों, वो -i हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, ओके ओके, अच्छा ठीक है, ये वाली बात तो समझ में कि कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो गया, आपको इमेजिनरी जो था उसके ऊपर क्या स्टार लगाया तो वो क्या हो गया, प्लस से माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो जाता। अच्छा सर डीटो क्या हमने, हाँ अब आ गया डीटो, ये डीटो वही है अभी हमने पढ़ा था ना बच्चों, क्या पढ़ा था, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल के लिए क्या पढ़ा था हमने, dx dx dy, और क्या पढ़ा dx dy dz। जबकि वाइब्रेशनल रोटेशनल के लिए क्या पढ़ा हमने, r² dr sin थीटा d थीटा d फाई। और फिर मैंने बोला कि वाइब्रेशनल में क्या था, मतलब आपको रोटेशनल में क्या था, तो मैंने बोला r² dr को हटा दो, क्योंकि रोटेशन हो रहा है तो भाई इसमें रेडियस तो चेंज होगा नहीं, तो उसको हटा दो, वो भी रिलैक्स हो जाओ, अभी उसमें भी मत जाओ। मैंने आपको बोला बच्चों की कॉन्जुगेट का ये मतलब है, और इसको और डिटेल में समझो बच्चों, तो जब हम बात करते हैं हर्मिटिसिटी की, तो जब हमने इस फॉर्मूले की बात की बच्चों, ये देखो कौन सा फॉर्मूला है, साई ए साई, यहां पर लगा दो, डीटो इज इक्वल टू क्या किया बच्चों हमने, साई ए साई स्टार डीटो। तो आप इसको लिखने के से बेहतर है बच्चों कि आप डायरेक्ट लिख दो इसमें क्या, कि आप इसको ऑपरेटर पे क्या कर रहे हो, इस तरह से कॉन्जुगेट कर ये कर रहे हो। इसका नाम है बच्चों डैगर, क्या नाम है बच्चों इसका नाम है डैगर। देखो इसका नाम है डैगर। अब डैगर क्या कह रहा है बच्चों, डैगर कहता है कि आपको सबसे पहले, जो डैगर का मतलब चीज बच्चा होता है कि आप कॉन्जुगेट करो, देखो ये हो गया कौन, आपको कॉन्जुगेट हो गया, और एक हो गया कि आप ट्रांसपोज कर दो, ये देखो कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोर्ट। देखिए डैगर का क्या मतलब, एकदम रिलैक्स बच्चों, पहले समझते चलिए फिर हम लोग समराइज करेंगे। डैगर का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज। अब बोलोगे सर कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज क्या होता है, या ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट क्या होता है बच्चों। ट्रांसपोज का मतलब होता है पलट देना, और कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि इमेजिनरी को आपको माइनस कर देना, या माइनस को मतलब जो इमेजिनरी माइनस होगा तो उसको प्लस कर देना। तो बच्चों पहले आप एकदम रिलैक्स होकर समझिए कि यहां पर जो दो चीजें आई बच्चों हमारे पास, एक टर्म आ गया हमारे पास कौन, डैगर। ये देखो ये हमारे पास कौन आ गया बच्चों, डैगर। ये डैगर बेसिकली क्या कर रहा है, आप गौर से देखो तो आपको पता चलेगा। अच्छा सर ये देखो सर साई था यहां और ये साई था यहां, गौर से देखो सर ये पलटा है क्या, ट्रांसपोज हुआ है क्या, हाँ जी ट्रांसपोज हुआ है, देखो ये देखो हुआ ट्रांसपोज। देखो साई स्टार यहां था, साई स्टार यहां पहुंच गया, साई यहां था, साई यहां पहुंच गया, देखो ट्रांसपोज हुआ और कॉन्जुगेट हुआ। गौर से देखो कि हमने क्या किया, कॉन्जुगेट कर दिया। गौर से देखो जो हमारे पास ऑपरेटर था हमने इसको क्या कर दिया, कॉन्जुगेट कर दिया। रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स रिलैक्स, कुछ मत परेशान मत होइए, ठीक है, एकदम परेशान मत होइए। मैंने क्या बोला बच्चों की, देखो सबसे पहले तो आप ये बात करो कि भैया यहाँ आपने क्या देखा। आपने बोला सर देखो हमने आज की क्लास में सबसे पहले तो पढ़ा था कि मतलब कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा सर। हमारे पास एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, एक पोलर कोऑर्डिनेट है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड से इंडिकेट करते हैं। जो अगर 1D होगा तो उसके लिए सिर्फ dx होगा, 2D होगा तो dx dy, 3D होगा तो क्या होगा dx dy dz। और उसके अलावा सर हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट है r थीटा फाई, जिसमें कि दो तरह की चीजें, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मोशन हो गया, एक रोटेशनल मोशन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मोशन में इलेक्ट्रॉन दूर पास नजदीक कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए हमारे पास क्या हो गया r² dr sin थीटा d थीटा d फाई, इसको भी आप याद रखो। और रोटेशन में क्या सीखा हमने सर कि इसमें r² dr को हटा दो, क्योंकि रोटेशन तो अपनी जगह पे हो रहा है तो r तो चेंज होने से रहा, तो यहाँ पर r² dr तो यहाँ पर आप हटा दो, तो क्या बचा आपका sin थीटा d थीटा d फाई। ओके, हमने डीटो टर्म को यहाँ कंप्लीट किया। उसके बाद फिर बच्चों हम यहाँ पर आगे बढ़े और हमने सीखा किसके बारे में, हर्मिशन ऑपरेटर के बारे में। मैंने आपको हर्मिशन ऑपरेटर के बारे में बहुत प्यार से बताया बच्चों, एकदम रिलैक्स हो जाइए। हर्मिशन ऑपरेटर एक तरह की कसम है, एक तरह की ओथ है जो हर एक ऑपरेटर को लेनी पड़ती है कि अगर वो हर्मिशन ऑपरेटर नहीं होगा तो क्वांटम केमिस्ट्री में उसकी कोई जगह नहीं है।
उसका कोई वेलकम नहीं करेगा। अब बात है कि हर्मिशन ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ। तो सर हर्मिशन ऑपरेटर का मतलब हुआ सर कि अगर कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन के ऊपर लगता है, ठीक है, अगर कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन के ऊपर लगता है तो वो उसका रियल वैल्यू दे, जो उसका वैल्यू देगा वो रियल देगा, क्योंकि आपको पता है कि क्वांटम केमिस्ट्री इसी चीज के लिए तो जानी जाती है कि वो एग्जैक्ट रियल वैल्यू देता है हमेशा से, क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो हमने क्या बोला कि सर ऑपरेटर जो हमारा क्या हो गया, ऑपरेटर फंक्शन के ऊपर लगा, हमारा जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया सर, रियल आ गया। उसके बाद सर हमने देखा कि सर हमारे पास जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर दो तरह के होते हैं, रियल भी इमेजिनरी, फंक्शन भी होता है, रियल भी होती है इमेजिनरी भी होते हैं। लेकिन बच्चों ये इस तरह से आपस में एक्ट करते हैं कि ये कभी भी जुड़ने के बाद ये हमेशा रियल वैल्यू ही देंगे। अगर ये इमेजिनरी वैल्यू देते हैं तो इसका मतलब कि उस कंडीशन में वो ऑपरेटर, उस सिचुएशन में वो ऑपरेटर हर्मिशन ऑपरेटर नहीं कहा जाएगा, या उस फंक्शन के लिए वो ऑपरेटर हर्मिशन ऑपरेटर नहीं कहा जाएगा। समझ रहे बात को। आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट को, टॉपर स्टूडेंट को साइंस की क्लास में बिठा दीजिए, वो एक पन्ना भी काम लिख नहीं पाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि वो बेकार है, बस उस जगह के लिए वो फिट नहीं। इसका मतलब कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन के ऊपर जाकर अगर रियल वैल्यू नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब नहीं कि वो ऑपरेटर किसी और फंक्शन के लिए हर्मिशन नहीं होगा, लेकिन वो ऑपरेटर उस जगह पे, उस फंक्शन के लिए क्या हो गया बच्चों, हर्मिशन नहीं है। और अगर उसने रियल वैल्यू दे दिया तो दैट मीन वो क्या हो गया, हर्मिशन ऑपरेटर हो गया। मैंने दो एग्जांपल लिखे, रियल का एग्जांपल लिखा, इमेजिनरी का एग्जांपल लिखा, फंक्शन में भी रियल का एग्जांपल लिखा, इमेजिनरी का एग्जांपल लिखा, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे ये दोनों कैसे लिखा, ये हाइड्रोजन एटम के लिए है और वो एसएचओ के लिए है। चलो, उसके बाद मैंने बोला कि भैया हर्मिशन की का सेंस क्या है, तो आपने बोला सर हर्मिशन का मतलब ये हो गया कि सर हर्मिशन ये स्टार लगा हुआ है। सबसे पहले तो स्टार को हम लोग क्या कहते हैं सर, कॉन्जुगेट करना कहते हैं, कि पलट दे, मतलब क्या करे, माइनस को प्लस कर दे, प्लस को माइनस कर दे, लेकिन ओनली फॉर इमेजिनरी नंबर, नॉट फॉर रियल। रियल पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। और दूसरा टर्म क्या सीखा था हमने बच्चों, दूसरा टर्म सीखा हमने ट्रांसपोज, टी फॉर ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है बच्चों, पलट देना, ठीक है, पलट देना, मतलब जो जहां पर है उसकी पोजीशन को क्या कर देता है, पलट देना है। नोट कीजिए इसको बच्चों। एसी की साउंड से ना काफी प्रॉब्लम हो जाती है, नोट कीजिए। और थोड़ा कुछ लिखा जाए, पहले लिखिए, लिखिए, ये बेसिकली प्रॉपर्टी नंबर 6 है। आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो ऑपरेटर की 5 प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके, ऑपरेटर की 6 नंबर की प्रॉपर्टी है। लिखेंगे, ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट बी हर्मिशियन। लिखिए, ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट बी हर्मिशियन, ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट बी हर्मिशियन। नीचे लिखें वाई हर्मिशियन, वाई हर्मिशियन, वाई हर्मिशियन। लिखेंगे, बिकॉज द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय हर्मिशन ऑपरेटर इज ऑलवेज रियल, बिकॉज द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय हर्मिशन ऑपरेटर इज ऑलवेज रियल, because the value obtained by Hermitian operator is always real, full stop. We need real value, we need real value, we need real value, because we have to verify it, because we have to verify it with experimental value, bracket में लिखेंगे real value, with experimental value, ब्रैकेट में लिखेंगे रियल वैल्यू। एंड क्वांटम केमिस्ट्री और क्वांटम मैकेनिक्स नेवर फेल्ड, क्वांटम केमिस्ट्री नेवर फेल्ड, नेवर फेल्ड to give the real value as experimental value, to give the real value as experimental value. आगे लिखिए, ऑपरेटर, पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, ऑपरेटर आइदर मे बी रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी, while function may also be real or imaginary, real or imaginary,
रियल और इमेजिनरी। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, हाउ टू चेक हर्मिटिसिटी ऑफ ऑपरेटर। हाउ टू चेक द हर्मिटिसिटी ऑफ ऑपरेटर। हाउ टू चेक द हर्मिटिसिटी ऑफ ऑपरेटर। हाउ टू चेक द हर्मिटिसिटी ऑफ ऑपरेटर लिखेंगे, when need detailed explanation, when need detailed explanation then use it, when need detailed explanation that then use it, कि जब हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी बच्चों तो हम इसको यूज करेंगे। बट directly we use Hermitian adjoint method or dagger method, but directly we use Hermitian adjoint method, Hermitian और डैगर मेथड। ये है डैगर, जो इस क्रिश्चियन क्रॉस की तरह होता है ना डिजाइन, उसको बोलते हैं हम लोग डैगर। लिखेंगे पैराग्राफ चेंज, हर्मिशियन एडजॉइंट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन। हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन एडजॉइंट is mathematical operator consisting of two operation, consisting of two operation, transpose and complex conjugate, ट्रांसपोज एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। देखिए मैंने आपको बताया ना बच्चों दो चीज़ के बारे में, एक तो हमारे पास है ट्रांसपोज यानी पलट देना, और दूसरा हमारे पास क्या, कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या सिंपली कॉन्जुगेट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का पूरा नाम होता है सीसी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि इमेजिनरी को क्या कर देना, अगर इमेजिनरी आई है आपके पास तो उसको क्या कर देगा, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, लिख लीजिए। देखो अगर जैसे बच्चों हम यहाँ पर लेते हैं इस ऑपरेटर के ऊपर हम डैगर लगाते हैं बच्चों, अगर यहाँ पर हम डैगर लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले करेंगे ट्रांसपोज और फिर लगा देंगे उसके ऊपर क्या, कॉन्जुगेट। मतलब पहले हम उसको पलटेंगे, पलट के क्या कर देंगे बच्चों, कॉन्जुगेशन करवा देंगे। इसी चीज़ को तुमने सीखा बच्चों भी यहाँ पर, इसी चीज़ को नहीं सीखा। सोच के देखो तो हम अलग अलग इस बार क्या करते हैं बच्चों, इस बार अलग अलग फंक्शन ले लेते हैं। इस बार फंक्शन क्या करते हैं, अलग अलग ले लेते हैं। ऑपरेटर हम सेम लेते हैं, मान लो ऑपरेटर हम ले लिया क्या, ए। कौन सा ऑपरेटर लिया बच्चों हमने, ए ऑपरेटर ले लिया। अच्छा एक हमने ले लिया बच्चों, मान लो कि जी, सपोज करो जी स्टार ले लिया, जी का कॉन्जुगेट ए, और ये मान लो ये दूसरा ले लो, सपोज करो ये जी हो गया तो ये एफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू डीटो जरूर लगाओ, वॉल्यूम टर्म, वॉल्यूम एलिमेंट तो लगाना ही होगा। और यहाँ क्या होगा बच्चों, देखो एफ पलट के इधर आ जाएगा, जी स्टार पलट के उधर चला जाएगा, और ये जो इसके ऊपर क्या लग जाएगा बच्चों, इसके ऊपर लग जाएगा हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये देखो, और यहाँ भी डीटो। अच्छा पता है बच्चों, अगर ये जो G है, H है, F है, अगर ये रियल हो तो इस पर कॉन्जुगेट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आगे देखेंगे। ठीक है, अभी नहीं, पहले इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं चाहता हूं बच्चों कि आप इस चीज़ को रियल में एक्सपीरियंस कीजिए कि हाँ ये कैसे होता है। ठीक है, देखो अगर हमने बच्चों क्या किया कि ये जो है हमारे पास ये है, अब इसके ऊपर ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर के ऊपर हमने क्या किया, डैगर लगा दिया। अगर ऐसा करने पर हमें सेम चीज़ प्राप्त हुई, ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, हमने ए ऑपरेटर लिया, उसके ऊपर डैगर लगाया, हमें ए मिल गया, तो हमने कहा कि हाँ भैया यस दिस ऑपरेटर इज हर्मिशियन, और ये ऑपरेटर पास हो गया। ये ऑपरेटर क्या हो गया बच्चों, ये ऑपरेटर हर्मिशियन हो गया। लेकिन अगर हम ये ऑपरेटर लेते हैं और इसके ऊपर डैगर लगाते हैं बच्चों, और हमारे पास ये माइनस आ जाता है,
इसका मतलब है कि ये ऑपरेटर हमारे पास हर्मिशन नहीं है, या कह सकते हैं कि ये एंटी हर्मिशन ऑपरेटर है। क्या बच्चों, ये क्या है? ये एंटी हर्मिशन ऑपरेटर है, यानी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, ओके। कुछ नॉर्मल टर्म्स हैं, उसको आपको याद करना है। ठीक है, कुछ नॉर्मल टर्म्स उसको आपको याद करना है। पहले आप इसको लिख लीजिए। देखिए, जैसे हमारे पास एक टर्म है बच्चों आई, अगर इसके ऊपर आप कॉन्जुगेट लगाते हैं बच्चों, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर उसका पास आई है तो ये कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस आई हो जाएगा। ये आप पहले याद रखिए। ठीक है, अगर हमारे पास आप देखो कोई ऑपरेटर है, आपने उसका क्या किया कि डैगर लगाया और एक बार फिर से डैगर लगा दिया, मतलब डबल डैगर लगा दिया, तो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रह जाएगा। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, मैंने कहा हाँ यही बात हुई। देखो ये कुछ टर्म्स है, नंबर 1, नंबर 2, अगर कोई ऑपरेटर आपने लिया उसके ऊपर क्या किया आपने, डैगर लगाया। डैगर लगाने का मतलब क्या कि पहले आपने उसको ट्रांसपोज किया उसके फंक्शन को, ठीक है, और करने के बाद फिर क्या कर दिया आपने, उसके जो फंक्शन को ट्रांसपोज किया, फिर उस पर स्टार लगाया, और फिर क्या किया, फिर से वही काम कर दिया, स्टार पे फिर से स्टार लगा दिया, फिर से ट्रांसपोज कर दिया। तो बच्चों सोचो, जो जहाँ था वहीं तो आ गया। सपोज करो कि ये x है, ये y है, ठीक है, और यहाँ पर कोई ऑपरेटर है, समझो बात को। ठीक है, अच्छा, आपने क्या किया कि इसको घुमाया और इसको क्या कर दिया, इस पर आपने कॉन्जुगेट कर दिया, यानी कि आपके पास ऐसा हो गया y, मान लो कि ये ले लो, यहाँ पर स्टार है, y है, अलग अलग है, ये स्टार का मतलब कॉन्जुगेट नहीं है, स्टार मतलब अलग अलग है। मान लो ये y हो गया, a हो गया, स्टार हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, x हो गया। ठीक है, ये ऐसा हुआ, यहाँ डीटो और यहाँ भी डीटो। और अगर फिर से इसको वही पहुंचा देंगे, इस पे मान लो एक बार तो आपने इस पे क्या लगाया, ये डैगर लगाया है तो ये बन गया, इस पे वापस से डैगर लगा देंगे बच्चों, देखो तो क्या होगा, ये y वापस से वहीं पहुंच जाएगा, x यहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, और देखो x यहाँ हो गया, y यहाँ पहुंच गया, और कॉन्जुगेट पे कॉन्जुगेट लगा दिया, तो यानी ये वापस से वहीं आ गया जहां से ये चला था। जरा देखो तो बच्चों कि ये और ये सेम हो गया क्या, देखो तो। अरे बाबू, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जैसे कि किसी पे कोई डबल टाइम अप्लाई कर दिए, आपने जो क्या किया, जो कॉन्जुगेट था, जो आपने हर्मिशन, जो आपका था, आपका हर्मिशन को क्या किया आपने, क्या किया, डबल अप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, यानी कि एक बार हमने अप्लाई किया तो हमारा मान लो माइनस आया, और दोबारा अप्लाई किया तो प्लस आ गया, और मान लो उसमें कोई इमेजिनरी नंबर था ही नहीं, तो आपने एक बार भी अप्लाई किया तब भी वही था, और दूसरी बार भी अप्लाई किया तब भी क्या रहा, पॉजिटिव ही रहा। क्या, सपोज करो कि मेरे पास आई, और सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 2i, आपने क्या किया बच्चों, इसके ऊपर ये लगा दिया, डैगर लगा दिया, तो बच्चों डैगर था, 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो 2 रहा, और ये i के बदले क्या हो गया, माइनस आई हो गया, बोलो हाँ। इसके ऊपर फिर से डैगर लगा दो एक बार, तो क्या होगा बच्चों, बोलोगे सर 2 तो 2 ही रह जाएगा, माइनस आई वाला प्लस आई हो जाएगा। मैंने बोला जरा बताओ तो कि ये आपने डबल डैगर लगाने का क्या फायदा हुआ, क्योंकि रिजल्ट तो डबल डैगर लगा के भी क्या हो गया, पहले वाला ही मिला। इसका मतलब कि ये पहली वाली बात क्या है, सच है। आप चेक करना हो चाहे और भी चेक करोगे, मैं बताऊंगा भी आपको, डोंट वरी। ठीक है, तो ये वाला आपने इस तरह से देखा। अच्छा, सपोज करो आपके पास ए और बी है, ए कॉन्जुगेट बी है, आपके ए और बी के ऊपर इस तरह आपने डैगर लगा दिया, मतलब मल्टीप्लाई में है ये। अगर तो आपके पास क्या हुआ बच्चों, मल्टीप्लाई मत करो, ए बी है, तो आपके पास क्या, ए बी के ऊपर डैगर लगा दिया, तो ये क्या हो गया, बी डैगर ए डैगर, यानी कि आप इसको सेपरेट इस तरह से लिख सकते हैं। ये जब ओवरऑल डैगर लगाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। अभी सब प्रूफ होंगे बच्चों, चिंता क्यों कर रहे हो, सारे के सारे प्रूफ होंगे। अच्छा, चौथे नंबर पे कौन है बच्चों, चौथे नंबर पे है, मान लो आपके पास ए है प्लस माइनस बी है, अब दोनों पे आप डैगर लगाते हो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ए डैगर, ये प्लस होगा चाहे माइनस होगा, और यहाँ बी पे क्या होगा बच्चों, डैगर हो गए। पांचवें नंबर में क्या है बच्चों, रिलैक्स होकर देखिए, अगर हमारे पास इस तरह से ए है, यहाँ डैगर लगा हुआ है ऑपरेटर के ऊपर, और यहाँ पे बच्चों क्या दे दिया है, पावर n दे दिया है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको लिखेंगे a पावर n, और इसके ऊपर क्या करेंगे, ऑपरेटर लगा देंगे। अच्छा ठीक है, छठे नंबर में क्या करना है बच्चों, छठे नंबर पे आप ये कहोगे सर आपके पास एक इमेजिनरी नंबर है सर कोई भी, और आपके पास यहाँ ऑपरेटर है सर, और ये हमने क्या किया है कि इसके ऊपर डैगर लगा दिया है। तो सर कुछ मत करो सर, ये जो इमेजिनरी नंबर है सर, इमेजिनरी नंबर के ऊपर आप स्टार लगा दो, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लगा दो, और जो ऑपरेटर है ऑपरेटर के ऊपर क्या लगा दो सर, आप ना यहाँ पर डैगर लगा दो। ठीक है, अच्छा और देख लो, नेक्स्ट है बच्चों, आपके पास दिया हुआ है अगर d/dx,
और इस पर ऑपरेटर लगा दिया बच्चों हमने, तो क्या होगा सर, ये डी बाई डी एक्स जो हो गया माइनस डी बाई डी एक्स हो गया। क्या होगा बच्चों, ये डी बाई डी एक्स था वो माइनस डी बाई डी एक्स हो गया। और देख लो बच्चों, अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उस कोऑर्डिनेट के ऊपर अगर हमने डैगर लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो क्या होता है, रियल होता है ना, कोऑर्डिनेट तो रियल नंबर होता है, तो उस पर आप अगर डैगर लगा दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई इमेजिनरी नंबर छिपा हुआ नहीं है। मैं चाहता हूँ प्यारे बच्चों इसको आप अच्छे से याद कर लो इन टर्म्स को। देखो आई स्टार इज इक्वल टू माइनस आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल डैगर इज इक्वल टू सेम ऑपरेटर। ये आपको क्या हो गया, मल्टीपल फॉर्म में है, इसके ऊपर डैगर लगाओगे तो ये पलट जाएगा, प्लस माइनस है, डैगर है तो प्लस माइनस भी रहेगा, बस वो डैगर अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद मान लो कि ये ए डैगर पे पावर एन कर दिए, तो पावर एन के ऊपर डैगर हो जाएगा। ये रहा आपको, ये ए डैश रहा, मतलब ए ऑपरेटर, ये एक क्या हो गया आपको, ये इमेजिनरी नंबर हो गया। इमेजिनरी नंबर पे क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट लग जाएगा, क्लासिक आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और ऑपरेटर के ऊपर क्या लग जाएगा बच्चों, डैगर। डी बाई डी एक्स के ऊपर डैगर लगाओगे बच्चों, माइनस डी बाई डी एक्स हो जाएगा। एक्स आपके पास कोऑर्डिनेट, इसके ऊपर डैगर लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक्स ही रह जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके, ये सब तो देख चुके हैं। अब आ जाइए बच्चों, हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, क्योंकि असली खेल तो वहीं छिपा हुआ है सारा। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, नो रिलैक्स हो जाइए। जी हाँ, यहाँ तक जितनी चीज़ें समझ में आई, ठीक है। अब आपको मेन क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछा गया कि पी एक्स इज हर्मिशियन और नॉट, कि पी एक्स क्या है बच्चों, हर्मिशियन है या नहीं है। आपने बोला सर कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें पी एक्स को जांचने के लिए एक ही तरीका सर, हम डैगर लगा देंगे सर। अगर पी एक्स का डैगर पी एक्स ही आ गया तो हम कहेंगे यस ये हर्मिशियन है, और पी एक्स का डैगर अगर पी एक्स नहीं आया तो हम बोलेंगे सर ये हर्मिशियन नहीं है। ठीक है, अगर हमने पी एक्स पे डैगर लगाया और डैगर लगाने के बाद क्या हो गया, वो एज इट इज रह गया, तो हम बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, हर्मिशियन है। और अगर डैगर लगाने के बाद वो एज इट इज नहीं आया, इसका मतलब वो हर्मिशियन नहीं है। अब चलो बात करते हैं, पी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, पी एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस आई एच कट डेल बाय डेल एक्स। इसके ऊपर सर हमने डैगर लगाया है सर। अभी जस्ट चेक करो तो ये वाले फॉर्मूला को, ये क्या है सर, ये यहाँ पर ए है, ए मतलब क्या बोले, इमेजिनरी नंबर, और ये ए ऑपरेटर है, दोनों के ऊपर कंबाइंड फॉर्म में अगर डैगर लगा हुआ है तो जो बच्चों इमेजिनरी इसके ऊपर बाहर निकल के उस पर क्या लग जाएगा, स्टार लगेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और जो ऑपरेटर है उसके ऊपर क्या रहेगा बच्चों, डैगर रह गया। ठीक है, तो ये देखो ये वाला वैल्यू, इसमें सबसे पहले क्या करना बच्चों, माइनस आई एच कट को बाहर करो, इसके ऊपर क्या लगा दो, स्टार यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और ये डेल बाय डेल एक्स है, और इसके ऊपर क्या लगा दो बच्चों, इसके ऊपर यहाँ पर ऑपरेटर लगा दो। अच्छा देखो, अभी आपने जस्ट पढ़ा कि डेल बाय डेल एक्स पे जब हम डैगर लगाते हैं बच्चों तो हमारा क्या वैल्यू आता है, याद कर लो इस चीज़ को। डेल बाय डेल एक्स या डी बाय डी एक्स पे ऑपरेटर आपको ये लगाते हैं, डैगर लगाते हैं, क्या होता है, माइनस डी बाय डी एक्स। ये वी वी आई है, याद रखो इसको, ये वी वी आई है, एक ये वी वी आई है और एक ये वी वी आई है, बस इन दोनों को मेनली आप ध्यान में रखो, बाकी भी सब इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसका भी तो यूज हो रहा है, एक एक करके धीरे धीरे सब याद आ जाएंगे आपको। चलो, तो मैंने बोला कि बच्चों इसके ऊपर क्या लगा देना, स्टार लगाना। अच्छा ठीक है, स्टार लगाया बच्चों, माइनस को रहने दो, आई के ऊपर स्टार लगा, तो ये तो क्या हो गया, माइनस आई हो गया ना, और एच कट तो एच कट रह गया, वो तो कांस्टेंट है। अच्छा, डेल बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल बाय डेल एक्स। आपको पता है कि डेल बाय डेल एक्स ऑपरेटर पे अगर हम डैगर लगाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस डेल बाय डेल एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, यानी आई एच कट, और यहाँ डेल बाय डेल एक्स से माइनस है तो इस माइनस को बाहर निकाल दो, तो डेल बाय डेल एक्स। जरा चेक करो तो ये तो वही फॉर्मूला रह गया, माइनस आई एच का डेल बाय डेल एक्स। तो क्या लगता है बच्चों, क्या ये पी एक्स का पी एक्स ही रह गया, यस। इसका मतलब जो पी एक्स है बच्चों वो क्या है आपका, हर्मिशियन ऑपरेटर है। क्या है पी एक्स आपका, तो पी एक्स आपका हर्मिशियन ऑपरेटर है। देखो कितनी आसानी से आपको बात समझ में आ गई कि पी एक्स क्या है बच्चों, आपका हर्मिशियन ऑपरेटर है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताओ भैया कि डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, पे हम डैगर लगाते हैं। आप बोलोगे कि सर देखो हमने d बाय डी एक्स पर हमने डैगर लगाया तो वैल्यू क्या आ गया, माइनस डी बाय डी एक्स, मतलब कि ये हर्मिशियन तो नहीं है, ये तो एंटी हर्मिशियन है। हमने डैगर लगा और वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो वो तो एंटी हर्मिशियन हो गया। ये तो क्या हो गया बच्चों, ये तो एंटी हर्मिशियन है, एंटी हर्मिशियन।
लेकिन मैंने आपसे पूछा बताओ कि डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर पे हमने अगर लगा दिया तो ये क्या है? आपने बोला सर तो क्या होगा? अब देखो रिलैक्स हो जाओ, डी स्क्वायर बाय डी एक्स, आपको याद है कि ऑपरेटर का पावर को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करते, हम कैसे करेंगे? डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स, इसके ऊपर क्या है बच्चों? डैगर है। और आपको पता है कि अगर ये डैगर है तो डैगर को हम सेपरेट भी लिख सकते हैं, डी बाय डी एक्स पे डैगर, डी बाय डी एक्स पे डैगर, यही होता है ना? अरे बच्चों देखो तो यही तो था, देखो तो यही तो है, देखो ना। कंबाइन में डैगर होगा तो क्या करेंगे? पलट के हम डैगर डैगर कर देंगे। लेकिन बच्चों यहाँ तो दोनों सेम ही है, तो पलटने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा कि दोनों पलट दिया, बट एक्चुअली में पलटा है हमने। ओके जरा चेक करो, आप बोलोगे सर डी बाय डी एक्स के बदले क्या लिखेंगे? माइनस डी बाय डी एक्स। सर डी बाय डी एक्स के डैगर के लिए हमने क्या लिखेंगे? माइनस डी बाय डी एक्स। और सर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सर? ये डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। यानी आप चेक करोगे सर तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो डैगर था वो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ही आया। इसका मतलब ये है कि ये भी क्या हो गया सर? ये भी आपका हर्मिशियन ही हो गया। खूब पूछते हैं बच्चों ये सब क्वेश्चन, खूब पूछा गया है। देखो ये एंटी हर्मिशियन है लेकिन ये हर्मिशियन है। चलो और क्वेश्चन करते हैं, सारा खेल तो क्वेश्चन करने का ही है। आपसे पूछा गया कि बताओ, हम लोग क्वेश्चन को नंबर करके करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर करके करते तभी क्या होगा कि समझ में आएगा। ये एक नंबर था पी एक्स के लिए चेक किया आपने, ओके। दूसरे नंबर में किसको चेक किया आपने? डी बाय डी एक्स के ऊपर चेक किया। तीसरे नंबर में किसको चेक किया? डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को चेक किया। चलो आगे बढ़ो, चौथा चेक करो, माइनस डी बाय डी एक्स, इसका चेक करते हैं। अरे कुछ भी कर लो, ये डी बाय डी एक्स के आगे माइनस लगा देने से क्या हो जाएगा? कुछ भी तो नहीं होगा। हमने उसके ऊपर डैगर लगा दिया। आप बोलो सर क्या फर्क पड़ता है? सर माइनस है और डी बाय डी एक्स का डैगर क्या हो गया? माइनस डी बाय डी एक्स हो गया। तो माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया सर। तो माइनस डी बाय डी एक्स का डैगर क्या हो गया सर? डी बाय डी एक्स आगे उल्टा ही तो आया सर। इसका मतलब हर्मिशियन तो नहीं है सर, ना हर्मिशियन तो नहीं है। मतलब अच्छे काम करते हैं बच्चों, ऐसा करते हैं, आई डी बाई डी एक्स का हर्मिशियन चेक कर, इसका डैगर चेक करते हैं। हाँ सर ये करके देखो आप। अब ये बताओ कि ये वाला हर्मिशियन है कि नहीं, आई डी बाई डी एक्स हर्मिशियन है कि नहीं। आपने बोला सर देखो जब आप इसके ऊपर डैगर लगाओगे तो आई तो सर इमेजनरी है सर, तो आई के ऊपर तो क्या लग जाएगा? स्टार लग जाएगा, और डी बाई डी एक्स जो है सर इसके ऊपर डैगर रह जाएगा, ठीक है सर। आई स्टार तो माइनस आई हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स जो होगा सर वो क्या हो जाएगा? वो डैगर होके माइनस डी बाई डी एक्स हो जाएगा। यानी जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये आई डी बाई डी एक्स ही रहेगा। इसका मतलब यस सर इस बार ये हर्मिशियन हुआ। इस बार क्या हो गया बच्चों? ये हर्मिशियन हुआ। लेकिन बच्चों 6 नंबर ले लो, माइनस आई डी बाय डी एक्स, क्या ये हर्मिशियन है? देखो हमने आई लगा दिया, बोलो सर चेक करके देखो, यहां तो नहीं था सर, माइनस डी बाई डी एक्स तो नहीं था। अब माइनस आई डी बाई डी एक्स हर्मिशियन है, इसको हम चेक करते कि हर्मिशियन है कि नहीं, तो डैगर लगा दिया। सर माइनस को रखने दो सर, आई के ऊपर सर क्या लगा दो? स्टार लगा दो, और डी बाई डी एक्स के ऊपर क्या लगा दो सर? डैगर लगा दो। मैंने ठीक है बताओ क्या हुआ सर? माइनस आई जो था सर वो तो माइनस आई था सर, आई के ऊपर स्टार लगेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस आई। तो माइनस आई और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? खत्म हो गया, ये तो आई हो गया। लेकिन डी बाई डी एक्स यहाँ से क्या निकल के आ गया? माइनस डी बाई डी एक्स बन गया। यानी कि यहाँ पे आपको माइनस आई डी बाय डी एक्स, देखो डिट्टो सेम वैल्यू आया कि नहीं? देखो डिट्टो आ गया सर, यस सर ये भी हर्मिशियन है। यानी इमेजनरी आ गया सर, तो इमेजनरी आने से डी बाय डी एक्स जो हर्मिशियन नहीं था सर वो भी हो गया। अच्छा बच्चों अभी हमने चेक किया था कि डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर का जो डैगर लगा था बच्चों वो क्या निकल के आया था? हमारा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ही निकल के आया गया था। इसका मतलब कि कितने नंबर हो गए? ये देखो 6 नंबर तक हो गए ना, ये तो हमने कर लिया है। हमको ये पता था कि ये तो हर्मिशियन है। लेकिन अगर मैं पूछूं बच्चों 7वें नंबर में कि आई डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का हर्मिशियन क्या, इसका डैगर लगाने के बाद आपको हर्मिशियन एडजॉइंट लगाने के बाद क्या ये हर्मिशियन होगा? आपने बोला सर चेक करो, आई का जो डैगर लगाएंगे सर तो आई तो स्टार्ट हो जाएगा सिंपली, और डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर में हमने सर डैगर लगा के देख लिया है सर कि यस ये तो वैल्यू एज इट इज आता है। तो बच्चों ये आई वाला जो वैल्यू यहाँ लगा ये तो क्या हो गया? माइनस हो गया। और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो सर वो जैसे था वैसे रह गया सर। इसका मतलब कि गड़बड़ हो गई सर, यानी कि जो वैल्यू आपको कुछ और था वो यहाँ कुछ और आ गया। देखो सर ये देखो यहाँ आई डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर था, लेकिन डैगर लगाने के बाद
वो माइनस आई डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया। देखो सर, इसका मतलब कि नो, ये हर्मिशियन नहीं है। ठीक है, चलो और वैल्यू देखते हैं बच्चों। ओके, चलो चेक करते हैं, 8वें नंबर में आ जाओ। के एक्स काइनेटिक एनर्जी के ऊपर लगा के देखो कि ये क्या है, इस ऑपरेटर के ऊपर लगा के देखो। आपने बोला ठीक है सर चेक करते हैं, क्या वैल्यू होता है बच्चों? सर इसका वैल्यू होता है सर माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। लगा दो इसके ऊपर हर्मिशियन, मतलब डैगर। यही है ना बच्चों, यही तो है। आप लगा दोगे सर तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो इसको सर जो ऑपरेटर है उसको एक जगह रखो और जो कांस्टेंट है उसको एक जगह रखो। सर ये इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, कोई इमेजिनरी नंबर है ही नहीं सर, ये तो पूरी तरह से कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो बाहर कर दो फिर, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। जब इसमें इमेजिनरी नंबर है ही नहीं तो दिमाग क्यों लगाना? और आपको तो पता है कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अगर है तो इसका डैगर वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये तो हर्मिशियन है। देखो इसका मतलब आपके पास जो रियल वैल्यू निकल के आया वो कितना आया? वो वही निकल के आया जो आपने वहां रखा था, यानी कि डिट्टो सेम आ गया। देखो इसका मतलब ये है कि ये भी क्या हो गया बच्चों? यस, काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों? आपका एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, क्योंकि आपने उसके ऊपर जब हर्मिशियन एडजॉइंट लगाया तो वैल्यू एग्जैक्टली सेम आए। क्या क्या वैल्यू बच्चों? एग्जैक्टली सेम आ गया। इसका मतलब है कि हाँ ये जो है क्या है बच्चों? ये आपका हर्मिशियन ऑपरेटर ही है। चलो ओके, नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन दिया हुआ है h अपॉन 2 पाई आई डी बाय डी एक्स। ओके, पूछा गया बच्चों कि बताओ इसको ये हर्मिशियन है या नहीं। तो आपने बोला सर सोचना क्या है सर, इस पर लगा दो, सिंपल इस पर लगाओ डैगर, अपने आप पता चल जाएगा। देखो h बाय 2 पाई आई है बच्चों, तो हमने क्या किया, h बाय 2 पाई आई के ऊपर तो हमने स्टार लगा दिया और d बाय डी एक्स के ऊपर क्या लगा दिया बच्चों? डैगर यूज किया। ठीक है, तो h बाय 2 पाई आई क्या हो जाएगा बच्चों? h बाय 2 पाई आई होगा सर, यहाँ माइनस आ जाएगा सर, और d बाय डी एक्स का जब डैगर लगाएंगे वो भी सर माइनस d बाय डी एक्स ही आएगा सर, ये माइनस माइनस कट जाएगा और अगेन सेम वैल्यू आ जाएगा h बाय 2 पाई आई d बाय डी एक्स। यस, क्या हो गया बच्चों? हर्मिशियन है। क्या बच्चों? यस, दिस इज हर्मिशियन। नंबर कितना था? 8, 9 कर दो। ये देखो, समझ रहे हो बच्चों बात को? ठीक है, तो यहां पर बच्चों ये जितने भी ऑपरेटर हैं, आप देख रहे हैं कि ये जितने भी ऑपरेटर हैं, ये सभी ऑपरेटर क्या है बच्चों? ये सभी हर्मिशियन ऑपरेटर हैं। ठीक है, ये सभी ऑपरेटर कैसे हैं बच्चों? ये सभी ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर हैं। आप बोले सर आपने धोखा दे दिया हमें। मैं बोला अच्छा क्या धोखा दिया आपको? सर धोखा दिया आपने, अभी तो आपने बोला था कि जब हम हर्मिशियन ऑपरेटर वो होंगे जो हम फंक्शन के ऊपर लगाएंगे तो किसी भी तरह का इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा, रियल नंबर आएगा। तो मैंने बोला एक बात बताओ बच्चों, अभी तक मैंने सिर्फ ऑपरेटर पढ़ाया है ना आपको, अभी इसमें किसी भी एग्जाम्पल देखो तो कहीं फंक्शन यूज़ किया है मैंने? देखो तो किसी में भी कहीं भी ऑपरेटर को फंक्शन के ऊपर लगाया? देखो तो किसी भी एग्जाम्पल में चेक करो तो मेरे बच्चे लोग, देखो तो कहाँ है? आपको फंक्शन चेक, आप फंक्शन खोज के दिखा दो मुझे, फंक्शन खोज के दिखा दो मुझे ना। आपके दिमाग में क्या चलता है ना वो सब कुछ समझ में आता है बच्चों, कि आपके दिमाग में कहाँ कौन सी नस में कौन सा दर्द होता है वो भी समझ आता है मुझे। अभी तो मैंने फंक्शन को यूज ही कहाँ किया है, अभी चेक कहाँ किया है? अभी तो हम लोग डायरेक्ट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, अभी तो हम लोग सिर्फ ऑपरेटर को चेक कर रहे हैं। सिर्फ ऑपरेटर को चेक करने के लिए डैगर लगा, डैगर लगा कर रिजल्ट देखो, ऑपरेटर का वैल्यू चेक, आंसर चेक करो। अभी हमने फंक्शन लगाया कहाँ है, अभी हमने पलटा कहाँ है? पढ़े करेंगे उसको भी करेंगे भाई, तगड़ा उस पर क्वेश्चन आना है। आप अभी पहले इस चीज़ को समझ गए कि हमारे पास जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर को चेक करने के लिए इसके ऊपर डैगर लगा दीजिए, रिजल्ट अगर सेम आ गया, जो था एज इट इज आ गया, इसका मतलब वो क्या हो गया? हर्मिशियन ऑपरेटर। वैल्यू निगेटिव हो गया तो एंटी हर्मिशियन बोलिए चाहे नॉट हर्मिशियन बोलिए। और कुछ क्वेश्चन है बच्चों, देख लेता हूँ। अब बोलोगे सर हमें डायरेक्टली बता दो सर कि डी बाय डी एक्स क्या है? मैंने बोला एंटी हर्मिशियन, क्योंकि माइनस आ जाएगा। तो सर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? मेरे हर्मिशियन, क्योंकि वैल्यू माइनस माइनस कट जाएगा। अच्छा, डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब फिर से एंटी हर्मिशियन, क्यों? 3 बार माइनस आएगा तो रहेगा तो माइनस ही, तो जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। लेकिन डी 4 अपॉन डी एक्स 4, यस सर ये क्या हो गया? हर्मिशियन हो गया। क्यों?
4 बार है, माइनस को 4 बार गुना करोगे तो प्लस ही रहेगा सर। d5 अपॉन dx5 सर फिर से एंटी हर्मिशन, d6 अपॉन dx6 अगेन अगेन हर्मिशन सर। तो ये इस टाइप के जितने भी एग्जाम्पल होंगे बच्चों ऑड पावर वाले वो सभी क्या होंगे बच्चों, उसको आप एंटी हर्मिशन बोलिए या नॉट हर्मिशन बोलिए, और नॉट हर्मिशन बोल दीजिए। और ये जितने भी एग्जाम्पल हैं बच्चों इन सबको क्या बोल सकते हैं आप, इन सबको आप बोलेंगे हर्मिशियन। क्या बोलेंगे बच्चों, इन सबको बोलेंगे हर्मिशियन। और भी एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल करके दिखाता हूं मैं आपको। हाँ जी देखिए, माइनस डी बाय डी एक्स और एक्स इसका डैगर। बोलो सर बड़ा तो खतरनाक सा लग रहा है। मतलब हाँ ये एक एक्सेप्शनल थिंग है जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, बेसिकली आगे की क्लास के लिए इसको छोड़ेंगे। अब देखो सर यहाँ डैगर लगा हुआ है सर, प्लस है तो ये तो एज इट इज रह जाना है सर, माइनस डी बाय डी एक्स से इसके ऊपर हमने डैगर लगा दिया सर, और प्लस एक्स के ऊपर भी डैगर लगा दिया। अभी जस्ट आपने पढ़ाया था सर कि ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो डी बाई डी एक्स पर डैगर लगा देगा तो ये तो प्लस हो जाएगा सर, और ये एक्स रहा सर। देखो ये तो एक्स हो गया सर। इसको क्या बोला जाए, इसको हर्मिशन बोला जाए कि एंटी हर्मिशन बोला जाए, क्या बोला जाए इसको। मैंने बोला भैया इसको ना हर्मिशन बोला जाएगा और ना ही एंटी हर्मिशन है, ठीक है। ये हर्मिशन भी नहीं है और ये एंटी हर्मिशन भी नहीं। क्यों, क्योंकि एंटी हर्मिशन होता तो सब के सब पलट जाते हैं। मान लो ये देखो ये माइनस था ये प्लस था, अगर ये एंटी हर्मिशन होता तो ये माइनस वाला प्लस होता, प्लस वाला माइनस होता, और अगर ये हर्मिशन होता तो ये जैसे के तैसे रह जाते। लेकिन ये वाला पलटा है, ये वाला नहीं पलटा, इसलिए इसको लिख सकते हैं नाइदर हर्मिशियन नॉर एंटी हर्मिशियन। कोई बात नहीं, इस तरह की चीज़ें भी आती हैं, हम लोगों को देखने के लिए मिलती है इस तरह की चीज़ें। ओके, अब अगली क्लास में हम लोग इसे कुछ प्रूफ्स देखेंगे, ठीक है। इसको कुछ हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप बिल्कुल देखिएगा। ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा मैं, क्योंकि लेंदी तो मैंने आपको चीज़ें दिक्कत ना हो समझने, बस इस चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आज हमने फंक्शन यूज़ किए बिना ऑपरेटर को किस तरह से हर्मिशन है या नहीं है वो चेक किया। उसके लिए सिर्फ आपको उसके ऊपर डैगर अप्लाई कर देना है। डैगर अप्लाई कीजिए ऑपरेटर के ऊपर, किस तरह चीज़ें हुई वो आपको देख के समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। प्यारे बच्चों मेरे कोर्स को परचेज कीजिए। मेरे कोर्स को मैंने बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया है। केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करके जो मेरे कोर्सेज हैं उसको परचेज कीजिए। 10 डेज़ रिफंड पॉलिसी, 100% रिफंड पॉलिसी है। किसी भी तरह का आपको डाउट हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं हूँ। आप, मेरा मोबाइल नंबर है 9471280280। इस पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या आप उसमें मैसेज छोड़ेंगे या कॉल करेंगे तो मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग फिर आपको कॉल बैक भी कर लूँगा। बच्चों अच्छे से पढ़िए, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और फिर जैसे हमने 4-5 लेक्चर करके उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे, फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, हर्मिशन ऑपरेटर पर पढ़ेंगे, और फिर इसको ऑपरेटर कंप्लीट करके फिर से क्या करेंगे बच्चों, एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग एक सेट लाएंगे। क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पिछले 4-5 लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब मैंने बताया। अब यहाँ से जितने क्वेश्चन पूछेंगे फिर से उसको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले सेक्शन में डाल के मैं आपको फिर बता दूंगा, ठीक है। तो बच्चों अच्छे से पढ़िए मन लगाकर। कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।